गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑल नर्सिंग क्लासेस। कैसे आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे नर्सिंग क्लासेस। सो आज का टॉपिक क्या है? सेल। सेल क्या है? एक ये बहुत बेसिक टॉपिक है। सो इसी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्या है कि एक बेसिक टॉपिक है। जैसे कि हमने देखा कि मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग, इसके डिसऑर्डर पढ़ने से पहले इसका जो है बेसिक पढ़ना बहुत ही जरूरी है। सेल क्या है? एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ बॉडी। सेल क्या है? हमारी बॉडी का एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है। सेल को फर्स्ट बार किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने, वो भी 1665 में। बट क्या हुआ था कि रॉबर्ट हुक जो थे उस टाइम पे स्टडी कर रहे थे। उन्होंने अपना खुद का कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज किया था। उस टाइम पे रॉबर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो भी उनके जो उसमें क्या था कि स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर उन्होंने देखे। वो स्मॉल स्ट्रक्चर जो थे रोम के जैसे दिख रहे थे। जो भी उन्होंने रॉबर्ट ने उस स्मॉल स्ट्रक्चर को देखा वो रोम के जैसे दिख रहे थे। वो स्मॉल स्ट्रक्चर जो रोम थे, रॉबर्ट ने उस स्मॉल स्ट्रक्चर रोम को किसका नाम दिया था? सेल का। बट क्या हुआ कि उनका जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था उसकी जो मैग्निफिकेशन थी बहुत ही कम थी, जिसकी वजह से रॉबर्ट ने उस सेल को नॉन लिविंग सेल बोला। सो रॉबर्ट की यही तक लिमिटेशन थी कि उन्होंने सेल को नॉन लिविंग सेल बोला। देन फर्दर लेवेनहुक ने उस पर स्टडी किया कि उसने बताया कि और उनका जो कंपाउंड मैग्निफिकेशन थी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, उसकी जो मैग्निफिकेशन थी बहुत ही हाई थी, जिसकी वजह से उन्होंने सेल में देखा कि वो मूव कर रहे थे, मीन्स की मोबिलिटी प्रेजेंट थी। तो उन्होंने देखा कि जो भी वे सेल है मूव कर रही थी, मीन्स की उस सेल को क्या बोला? लेवेनहुक ने लिविंग स्ट्रक्चर। नाउ देयर आर ये लिविंग स्ट्रक्चर है। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफिनीशन। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। सेल क्या है कि एक स्मॉलेस्ट सेल इतना स्मॉलेस्ट है कि क्या है कि सेल जो है इतना स्मॉलेस्ट है कि इसको हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। स्ट्रक्चरल मीन्स की जो सेल्स है ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल भी प्रोवाइड करती है, एंड फंक्शनल, ये फंक्शन भी परफॉर्म करती है, एंड यूनिट ऑफ बॉडी। और जो अगर कोई भी जैसे कि ह्यूमन बॉडी है या कोई भी प्लांट बॉडी हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी हो, वो किससे बनी होती है? सेल से। क्या है कि वो सेल से बनी होती है। बॉडी कंटेन सेवरल बिलियंस विद डिफरेंट साइज ऑफ फंक्शन। जो सेल्स होती है बहुत सारी बिलियन सेल्स को कंटेन करके रखती है, मीन्स की जैसे कि इसमें बहुत सारी सेल्स जो है सेल है वो कंटेन करके रखती है विद डिफरेंट साइज ऑफ शेप। क्या होती है कि इसमें जो सेल्स है डिफरेंट साइज, शेप और इसके फंक्शन जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, बट नाउ टू ऑल टुगेदर ये एक सिस्टम बनाते हैं और बॉडी बनाते हैं। साइज, शेप एंड फंक्शन। सेल के जो है इसके साइज, शेप एंड फंक्शन जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। नाउ ये इसी तरह से होते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि सेल डेवलप्ड कैसे होता है। सेल जो है वो डेवलप्ड होता है फ्यूजन से। फ्यूजन किसका होता है? फ्यूजन जो होता है एक फीमेल सेल। फीमेल सेल क्या है कि ओवम क्या है कि एक ये लार्ज सेल है। क्या है कि फीमेल सेल, ये फीमेल है जिसको क्या बोलते हैं? ओवम। एक क्या है कि मेल सेल है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ। जो कि एक ये स्मॉलेस्ट सेल है। जब इन दोनों का फ्यूजन होता है, ओवम को क्या बोलते हैं? इसमें क्या होता है कि
23 क्रोमोसोम जो है प्रेजेंट होते हैं, और स्पर्मेटोजोआ में भी 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। जब हिप्लॉइड सेल्स मीन्स की ओवम एंड स्पर्म का फ्यूजन होता है, हिप्लॉइड सेल्स का फ्यूजन होता है तो क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट क्या है? ये एक सेल्स होती है जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी जो है डेवलप्ड होती है। कई सारी टिश्यूज मिलकर क्या बनाती है? फिर ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मीन्स की स्टमक, जैसे ये स्टमक हो गया। क्या है कि कई सारी टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाती है, मीन्स की जैसे कि ये हमारा हो गया स्टमक। कई सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाती है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, और कई सारी ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारी ह्यूमन बॉडी बनाती है।